देखो स्टूडेंट्स, आज अपन नवा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 1D जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ एनर्जी क्रिएट कर सकता है काम करने के बाद। सो पूरे चैप्टर के अंदर आप चार्ज की कैपेसिटी, पोटेंशियल, एनर्जी बारे ही गल करनी है। सो अगर तुम ध्यान दिता हो फस्ट ए आप चैप्टर च पढ़ा सी कि इफ देयर आर टू स्टैटिक चार्जिस तो उन्होंने दोनों के कितनी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगती है। सैकेंड आप पढ़िया फस्ट बी जिसे पढ़ा कि स्टैटिक चार्ज के अराउंड कितनी दूर तक वो अपना इलैक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, कितनी दूर तक अगर अपना राज शो करता है और टेस्ट चार्ज के अंदर एंटर करता है तो कितनी जोर की इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लगता है। सो सारे चैप्टर के अंदर आप इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की गल की थी। फस्ट सी भी आप इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की गल, लेकिन सिर्फ लॉ चेंज किया कि गॉस लॉ यूज करके इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करो। अगर सफीयर है वो घर के अंदर कोई एंटर कर रहा है तो सारा सफेरिकल चार्ज वो ऊपर कितनी इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लगाएगा। अगर सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर चार्ज है वो घर कोई एंटर कर रहा है तो कितनी इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लगाएगा। अगर कोई शीट है, शीट के ऊपर चार्ज है वो घर कोई एंटर कर रहा है तो कितनी इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लगाएगा। सो असी दो चैप्टर्स जो तीन चैप्टर्स किए हैं उन्होंने सिर्फ दो चीज़ों की गल की, फोर्स से इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हुण आपां इस चैप्टर के अंदर की सीखना है 1D कि अगर साडे कोल कोई चार्ज है, आपका घर है, अगर टेस्ट चार्ज ये घर के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा के गेट तोड़ के अंदर एंटर करेगा, या कह सकते हो कि इस चार्ज के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी शक्ति है कि वो इस घर के अंदर एंटर कर जाए। सो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ आप पोटेंशियल या एनर्जी की गल ही करनी है। सो सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज के अंदर एंटर करना है, कितनी पोटेंशियल या एनर्जी लगानी पड़ेगी उन्होंने एंटर करने वास्ते, सिंगल सोर्स चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन होएगा अगर साडे कोल दो सोर्स चार्जेस है, नो डाउट इनका घर भी स्ट्रॉन्ग होएगा। सो इस घर के अंदर एक्सियल पॉइंट मीन्स 0 डिग्री और 180 डिग्री ते कोई टेस्ट चार्ज अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा तो उन्होंने कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी, कितना पोटेंशियल है काम करने का। अगर अगेन दो चार्जेस है, इनका घर है और 90 डिग्री के इक्वेटोरियल पॉइंट पे टेस्ट चार्ज एंटर करेगा तो उन्होंने कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी गेट को तोड़ के अंदर जाने वास्ते। फिर आप करांगे कि अगर दो सोर्स चार्जेस ने और 90 डिग्री, 0 डिग्री और 180 में छड़ के 60, 120 या किसी भी होर एंगल पे अगर टेस्ट चार्ज एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो उन्होंने कितना इलैक्ट्रिक पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। सो कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी गेट तोड़ के अंदर जाने वास्ते। सो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ यही टॉपिक्स है और साडा चैप्टर हो जाएगा खत्म। हम सब तो पहले इस चीज़ को समझने वास्ते साडे दिमाग के विच दो वर्ड्स पहले बहुत क्लीयर होने चाहिए है, जिसका नाम है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा वर्ड है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो स्टार्टिंग आप उत्थों करांगे। सब तो पहले आप इलैक्ट्रिक पोटेंशियल के पोटेंशियल डिफरेंस को समझने की कोशिश करांगे, फिर आप अपने आर्टिकल्स को स्टार्ट करांगे। सो फर्स्ट है मेरा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हम ध्यान देखो, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पहले तो मैं एक शॉर्टकट सिखा रहा, कभी भी कोई आर्टिकल आ जाए, कोई टॉपिक आ जाए, कोई न्यूमेरिकल आ जाए और तुहानू क्या आ जाए कि फाइंड द इलैक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड द इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो हर आर्टिकल न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वास्ते तुहाडे दिमाग च आ जाना चाहिए है कि पोटेंशियल मीन्स काम करने की शक्ति या कितना काम उन्हें करना है, वर्क की गल, वर्क और एनर्जी। कितने भी पोटेंशियल डिफरेंस किसी आर्टिकल किसी न्यूमेरिकल पूछना है तो सब तो पहले उसी वर्क के फॉर्मूले तो ही हर चीज़ स्टार्ट करनी है ना, मतलब कि वर्क कितना हो रहा है, एनर्जी कितनी लग रही है, किस तरह काम हो रहा है, कितनी कैपेबिलिटी से। वर्क और पोटेंशियल के स्लाइट जो फर्क होता है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है।
पोटेंशियल का मतलब होता है कि किसी को कितनी शक्ति है काम करने की, कितना काम वो कर सकता है, कितना कैपेबल है। तो जो वो काम करता है तो जितनी वो कैपेबिलिटी है उतनी एनर्जी क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर मेरे को 10 जूल एनर्जी क्रिएट होती है मतलब मैं पहले ही कैपेबल सी कि 10 तक ही मैं काम कर सकती, उसको ज़्यादा नहीं काम कर सकती। सो मेरे पोटेंशियल भी 10 ही सी। सो पोटेंशियल एंड वर्क दे आर ऑलमोस्ट 99% सेम, दे आर स्लाइटली डिफरेंट। सो इस करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਵਰਕ ਔਰ એનર્ਜੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, वर्क के फॉर्मूले को। ਹੁਣ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की चीज़ है, मान लो मेरा सोर्स चार्ज है और आएगा घर है, एक टेस्ट चार्ज के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन इन्हों लगाना पड़ेगा एंटर करने वास्ते। सो दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी। मैं उन्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आप साइंटिफिक डेफिनेशन की लिखनी है। एक टेस्ट चार्ज है पहले बहुत दूर पे हुआ है इनफिनिटी से, उन्होंने असी इस चार्ज के घर के अंदर लैके आने की कोशिश करनी है या ये घर के कोल लैके आने की कोशिश करनी है। कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगाना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू नियर द surface of this source charge, that is called electric potential. So मैं दा formula लिखूंगी, the amount of work done in bringing a test charge from infinity to near the surface या near the point A. So this is called electric potential. Work done per unit test charge ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, electric potential। और electric potential ਨੂੰ ਆਪਾਂ V ਨਾਲ represent ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नो या पोटेंशियल डिफरेंस नो दोनों नो असी V ਨਾਲ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो द फार्मूला बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह स्लाइटली चेंजेस आ गए। अगर मैं इनफिनिटी की बजाय मेरा सोर्स चार्ज है घर है, मान लो दिस इज पॉइंट ए, मैं इनफिनिटी की बजाय एक टेस्ट चार्ज नो 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस एक फाइनाइट डिस्टेंस तो वो सीगा इनफाइनाइट डिस्टेंस, एक फाइनाइट डिस्टेंस तो लेके आना है टेस्ट चार्ज को इस घर के कोल, सोर्स चार्ज के घर के कोल। सो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगाना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज from point B to point A. So that amount of work done per unit test charge is called electric potential difference. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, सॉरी फाइनली वो A पॉइंट पे सी, इनिशियली वो B पॉइंट पे सी, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लग रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो दोनों के विच स्लाइड जिहा फर्क है, एक च फाइनाइट डिस्टेंस तो फाइनाइट तक मूव करना है, एक तो आप इनफाइनाइट तो मूव कराना है। सो दिस इज द स्लाइड डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हुण साडा जिन्ना भी काम होंदा है लैब्स दे विच, ठीक है, आपां बैटरी लगाने आ, आपां किते भी बैटरी लगाने वाला बल्ब लगा के मैं बैटरी लगाती, बैटरी की करती है इलैक्ट्रॉन्स नूं A पॉइंट तो B पॉइंट तक ट्रैवल कराती है, चार्ज नूं एक जगह तो दूसरी जगह ट्रैवल कराती है, पोटेंशियल क्रिएट करती है। ठीक है, सो असीं कहते थे कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होया। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये साडे कोल प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है, ये असीं लैब दे विच काम करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ करते हैं, लेकिन पोटेंशियल ये वाला असीं प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करना, लेकिन साडे सिलेबस चाहे वो समझना पैना है। सो इस करके अपन यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली कौन एग्जिस्ट करता है साडे कोल लैब्स दे विच, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो जो आप किसी भी चीज़ से बैटरी लगाने इलैक्ट्रॉन्स या चार्ज एक जगह तो दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो उसकी जी बैटरी है वो की प्रोवाइड कर रही है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, सो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा टेस्ट चार्ज के ऊपर, सो दैट इज इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हुण आप गल करिए इन्हां दे एसआई यूनिट्स की। अगर आप ध्यान नाल देखिए दोनों केसिस की
वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज है, वर्क के ऐसे यूनिट्स होंगे जूल और चार्ज के होंगे कूलम। तो 1 जूल ओवर 1 कूलम को ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट चाहे ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਚਾहे ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। सो वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ SI यूनिट्स ਉਹਦੇ डायमेंशंस ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। सो स्केलर है का मतलब है बहुत सौखी हो जाएंगे डील करनिया। सबको पता है जिन्नियां भी स्केलर क्वांटिटीज है उन्होंने ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने वास्ते आप मैथ का हर रूल लगा सकते हैं। सो इस करके एक क्वांटिटीज को डील करना पिछले दोनों चैप्टर्स नालों तीन चैप्टर्स नालों सौखा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स and electric field intensity they both are vector quantities but this is a scalar quantity। इस तो बाद में डायमेंशंस की लिखोगे। वर्क के डायमेंशंस की होंगे ml2t - 2 चार्ज दे at। सो तो साडे कोल डायमेंशनल फार्मूला आ गया ml2 a - 1 t दी पावर -3। so this is the dimensional formula of electric potential and electric potential difference। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਕ ਵਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਟ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ SI यूनिट्स वोल्ट है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इन्हों V ना दोनों को आप रिप्रेजेंट करना है एंड डायमेंशंस। हुण आप करेंगे स्टार्ट अपना फर्स्ट आर्टिकल। सो पहला आर्टिकल की सी कि एक साडे कोल सिंगल सोर्स चार्ज है, ठीक है, इको सोर्स चार्ज पे मैं कली हाँ और मेरे घर के अंदर किसी ने भी टेस्ट चार्ज ने एंटर करने की कोशिश करनी है, उन्होंने कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट आर्टिकल। Find the electric potential due to a point charge, due to a point charge। ठीक है, तो सब तो पहले डायग्राम बहुत ध्यान से बनानी है। मैं ले रहे सोर्स चार्ज, मान लो मैं डॉटेड जा बना रहा है, घर के बुक्स के भी ड्रॉ किया होता, तुम करना है करो, नहीं करना ना करो। इनफिनिटी तो पोटेंशियल की गल हो रही है, जिथे पोटेंशियल आ रहा है मीनस इनफिनिटी तो किसी ने मूव करके आना है। इनफिनिटी तो एक टेस्ट चार्ज हौली हौली ये घर के अंदर एंटर करेगा। सो ये घर का गेट का डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज मैं R लेट कर लिया, पहले इतने पॉइंट P लेट कर लिया। टेस्ट चार्ज ने अल्टीमेटली P पॉइंट तक पहुंचना है, हौली हौली आ रहा है इस साइड से, पहले A ते पहुंचा, फिर वो B ते पहुंचा, अल्टीमेटली कितने पहुंचाना है P पॉइंट पे। सेंटर तो A पॉइंट तक का डिस्टेंस मैं लेट कर लिया x, A तो B स्मॉल डिस्टेंस है, सो मैं लेट कर लिया dx, स्मॉल एलिमेंट डिस्टेंस dx। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट चार्ज की टेस्ट चार्ज की इधर कर रहे हैं, ठीक है, सेंटर के ऊपर मेरे को +q चार्ज किया हुआ है। सो दिस इज द डायग्राम। सो डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। सब तो पहले सोर्स चार्ज का कर, अल्टीमेटली मैं टेस्ट चार्ज को P पॉइंट तक पहुंचाना है, ठीक है। आकार सर्कल बनाना कोई जरूरी नहीं, इतना पता लग रहा है कि P पॉइंट इज द गेट ऑफ द हाउस, ठीक है। और सेकेंडली टेस्ट चार्ज को आप हौली हौली लेके आ रहे हैं इनफिनिटी तो पहले A पॉइंट पे पहुंचाया, फिर B पॉइंट पे पहुंचाया एंड अल्टीमेटली वी हैव टू रीच इट टिल पॉइंट P। A पॉइंट तक डिस्टेंस है मेरा x, ठीक है, और A तो B दे स्मॉल डिस्टेंस एलिमेंट dx। ठीक है, लिखने का तरीका तुहानू पता है, जिद्दां दे मैं नोट्स भेजांगी पेपर तुसीं उस तरह लेके आना है। सो इत्थे तुसीं ध्यान नाल सिर्फ आर्टिकल को समझना है। हुण सब तो पहले मैं तुहानू दस्सिया हिंट की आर्टिकल स्टार्ट करना है। पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस का कोई भी आर्टिकल आ जाए, आप आर्टिकल किसनों स्टार्ट करना है वर्क के फॉर्मूले। सो वर्क का फॉर्मूला की वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल वर्क स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क का फॉर्मूला सबको पता है, 11th क्लास पढ़ा है, F.S फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, हुण आप इत्थे देखांगे इलैक्ट्रिक फील्ड जो कि घर है
घर के अराउंड की क्रिएट हो रहा है इलैक्ट्रिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी ने एंटर करना है। इलैक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी सानू पता सी 11 अपना इस तो पिछले चैप्टर च पढ़ा है E इज इक्वल टू F बाय Q नॉट। Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज। तो फोर्स की वैल्यू करनी Q नॉट इनटू E। सो इनू असी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। साढ़े पर वर्क डन का फॉर्मूला आ गया दिस इज Q नॉट इनटू E इनटू डॉट dx। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cos ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ cos ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। प्लस चार्ज है सोर्स चार्ज भी जो सोर्स चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दसदा है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर इधर बाहर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट अंदर लग रही है। सो कितने डिग्री का एंगल हो गया 180। इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इस साइड पे लग रही है। सो एंगल इज 180 डिग्री। सो इसे पुट कर दो तो मेरे को आ गया Q नॉट E dx cos 180। cos 180 कितना होता है -1। सो माइनस Q नॉट E dx dw बिल्कुल फॉर्मूला आ गया। ठीक है हुन इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। फर्स्ट आर्टिकल ऑफ 1b आपा पढ़िया सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। ठीक है सो आ चीज आप इथे पुट कर देंगे क्लियर। सो जो आप पुट करांगे वर्क दे विच इस फॉर्मूले नु मेरे को आ जाएगा -q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। ठीक है और इनटू dx q नॉट इनटू dx। सो इना आंसर ठीक है। हुन असी टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। सो टोटल वर्क डन किस तरह कैलकुलेट होएगा बाय इंटीग्रेशन। सो आप दोनों साइड्स पे की करांगे इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेट बोथ साइड्स इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक है और इंटीग्रेशन करिए तो क्या आएगा dw। ठीक है जो चीज कांस्टेंट है बाहर काट लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q नॉट बाय r स्क्वायर ये सब कांस्टेंट है। dx की इंटीग्रेशन हो रही है इट इज अ वेरिएबल। सो लिमिट्स क्या है डिस्टेंस दी इन्फिनिटी तो चार्ज को ਆਪਾਂ r डिस्टेंस तक पहुंचाना। ठीक है दोबारा देखो डिस्टेंस आप गलत नहीं लेना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो डिस्टेंस सी मैं लेना सी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट तो जितने चार्ज इस वेले है एक पॉइंट x। सो इतने मैं x स्क्वायर लेना r स्क्वायर जो तुसी लेट कीता वही डिस्टेंस लेना। सो सब दोबारा देखो एक बारी वर्क डन q नॉट आप स्टार्ट किया सी वर्क डन के फॉर्मूले तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू आप इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म च लिख दी। फिर आप देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्प्लेसमेंट एंगल 180 बन रहा है। सो नेगेटिव आ गया। फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट की ड्यू टू अ सिंगल चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। डिस्टेंस आप लेना ओरिजिन तो हुन कितने चार्ज पे है एक पॉइंट के ऊपर सो x स्क्वायर। ठीक है और मेरे को वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। हुन आप टोटल वर्क डन करना है दिस इज द स्मॉल वर्क डन। सो इंटीग्रेट बोथ साइड्स इंटीग्रेशन करने वेले दोनों साइड्स के ऊपर लिमिट्स ध्यान रखनी है। इधर तुसी ले सकते हो 0 टू w लेकिन डिस्टेंस इज द वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट इज द वेरिएबल। सो लिमिट्स की होंगी चार्ज नो अपन इन्फिनिटी तो फाइनल पॉइंट p तक लेके आना। सो लिमिट्स डिस्टेंस दी हो गई इन्फिनिटी टू r। ठीक है जी सो इन्फिनिटी टू r हो गया। हम आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। सो वर्क डन सो देखो वर्क डन जो इंटीग्रेशन करनी है इंटीग्रेशन जो वेरिएबल्स और इंटीग्रेशन के अंदर लिखोगे जी कांस्टेंट है वो बाहर माइनस कांस्टेंट q नॉट q कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट से बाहर लिख देता x स्क्वायर और dx इतने वेरिएबल्स है। सो x स्क्वायर मैं अंदर लेके जाऊंगी 1/x स्क्वायर dx यदि आप इंटीग्रेशन करनी है। लिमिट्स कर लिमिट्स की है चार्ज नो टेस्ट चार्ज को आप इन्फिनिटी तो फाइनल पॉइंट p तक पहुंचाना है। p that means r डिस्टेंस पे पहुंचाना है इन्फिनिटी तो लेके चलो लिमिट्स आ गई। ठीक है हमने दी इंटीग्रेशन करनी मैंने उम्मीद है सबको इंटीग्रेशन तो आंदी होएगी। सो 1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी पहले ऊपर ले जाओ x की पावर -2 हो गई इन्फिनिटी टू
r। ਹੁਣ -1/4πε0 q into q naught, ठीक है जी। और इतने इंटीग्रेशन करोगे -2 + 1 over -2 + 1 infinity to r। सारे को आ जाएगा -1 पे -1 प्लस हो जाएगा प्लस 1/4πε0 q into q naught x की पावर -1 infinity to r। x की पावर -1 की लिख सकते हैं आप 1/4πε0 q into q naught 1/x infinity to r। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो मेरे को वर्क डन आ रहा है, वर्क डन कितना आ गया q into q naught 1/r minus 1/, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इन्फिनिटी वाले भी हम लोग छाड़ देना, इन्फिनिटी मींस कुछ भी नहीं, सो 1/4πε0 q into q naught by r। सो मेरे को वर्क डन आ गया, पर मैं वर्क नहीं करना, मैं क्या करना है पोटेंशियल, एंड वी नो पोटेंशियल का बराबर है वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। सो टेस्ट चार्ज का टेस्ट चार्ज कट जाएगा और मेरे को फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 q by r। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। लेकिन अगर तुम इस आर्टिकल जो पूछ लेंगे फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल की गल की बजाय पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेंगे तो सारा आर्टिकल सेम, सिर्फ इंटीग्रेशन दी लिमिट्स तुसी चेंज कर देनिया सी, फिर पोटेंशियल डिफरेंस दे विच इन्फिनिटी नहीं आंदी r a to r b, बाकी सारा आर्टिकल सेम जाना सी, रिजल्ट भी सेम, सब कुछ सेम, सिर्फ लिमिट्स चेंज होनी है इफ यू वांट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने उम्मीद है तुहानू समझ आ गया होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एज इट इज डेरिवेशन भी पूछी जा सकती, जिन्होंने इंटीग्रेशन नहीं आती वो मैंने दस देना, +1 की इंटीग्रेशन की वीडियो मेरे को है, फिर मैं तुहानू सेंड कर